कहते हैं आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, कभी कभी वो भी दिखा देता है जो असल में मौजूद ही नहीं होता। ये कहानी है रवि और नेहा की, जो कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के पुराने घर आए थे। घर बहुत पुराना था, दीवारों पर सीलन और कमरों में एक अजीब सी खामोशी। लेकिन उस घर में सबसे अजीब चीज था एक बड़ा सा पुराना आईना जो ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगा हुआ था। आईना इतना साफ था जैसे हर किसी को ध्यान से देख रहा हो। नेहा को उस आईने के सामने खड़े होते ही अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। उसे लगता जैसे कोई उसे आईने के अंदर से देख रहा हो। रवि हंसकर कह देता, पुराना घर है, वहम हो रहा है। एक रात जब घर में पूरी तरह सन्नाटा था, नेहा अकेली उस कमरे में खड़ी थी। वो बस यूं ही आईने में खुद को देख रही थी। तभी आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई। नेहा चौंक गई क्योंकि उसने तो अभी मुस्कुराया ही नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, कमरे में सिर्फ वो थी और वो आईना। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। उसने रवि को आवाज दी। रवि आया और बोला, शायद थकान है, सो जाओ। लेकिन उस रात नेहा सो नहीं पाई। आधी रात को जब घड़ी ने 12 बजाए, उसे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो अनजाने में फिर उसी आईने के सामने खड़ी हो गई। इस बार आईने में उसकी परछाई पहले से ही मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे वो मुस्कान और गहरी होती चली गई। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आईने में उसकी परछाई हंस रही थी। तभी पीछे से दादी की धीमी आवाज आई, उस आईने को ज्यादा देर मत देखना। दादी ने बताया, वो आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो इंसान की आत्मा को भी पकड़ लेता है। जो उसमें खुद को ज्यादा देर तक देख ले, उसकी मुस्कान आईने के अंदर कैद हो जाती है। सुबह रवि और दादी ने देखा, आईना जमीन पर टूटा पड़ा था, लेकिन आईने के एक टुकड़े में अब भी एक मुस्कान थी, नेहा की मुस्कान। और दीवार पर नेहा की परछाई अब कभी नहीं दिखी, क्योंकि वो आईने के अंदर हमेशा के लिए मुस्कुरा रही थी।